कैसे हो? झकास हो, बिंदास हो? चलो तो बढ़िया है, आप झकास रहो, बिंदास रहो। लेकिन आज की क्लास हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल वाली घंटी जरूर बजाइए ताकि आपको हर नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं आज की टॉपिक। आज की टॉपिक क्या है? आपको मिसलिनियस दिखाएंगे। मिसलिनियस मीन्स जो भी आप पिछली क्लासेस में पढ़े मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो कितने मेथड्स आपने पढ़ा? 3 मेथड्स पढ़ा, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब आपको क्या देखना होगा, उनके बेस्ड कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो वो मिसलिनियस होता है। ठीक, तो उसमें मैं एक क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा कैसे उन मेथड्स का यूज किया जा सकता है। मतलब आप सिंपल से कह लीजिए कि मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस एप्लीकेशन। ठीक है, उनका उपयोग आपको सीखना है कैसे। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन है बोट this is a question. Okay, what the question? See, a boat goes 30 km upstream and 44 km downstream. यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, ध्यान से समझने की बात है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब आप जानते हो क्या होता है? स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स धारा होता है, और अपस्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत, और डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ। मीन्स जैसे पानी बह रहा है उसके दिशा में, या ये हो गया पानी के दिशा में, और ये क्या होगा, जैसे कोई पानी बह रहा है तो उसके ठीक अपोजिट मीन्स उसके ठीक उल्टा दिशा में जाना, उसको क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम। इन 10 आवर्स, ठीक है, 10 आवर्स में क्या करता है, कोई भी बोट पानी की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की स्पीड से, नहीं यहाँ पे आपको ये डिस्टेंस दिया है, 30 किलोमीटर क्या करता है, कवर करता है। फिर 40 किलोमीटर क्या करता है, उसके दिशा में चलता है तो कवर करता है। और इन 13 आवर्स मींस नेक्स्ट 13 आवर्स में क्या होता है, इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। मतलब बोलता है अगले केस में, ये दूसरे केस की बात होगी कि जब वो क्या करता है, अपस्ट्रीम में जाता है 40 किलोमीटर कवर करता है, और डाउन स्ट्रीम में जब ट्रेवल करता है तो अगेन 55 किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो इसमें हमें क्या पता करना है? डिटरमाइन मीन्स पता करना, फाइंड आउट करना, कैलकुलेट करना। क्या चीज? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ध्यान दीजिएगा, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब वो धारे की हमें चाल पता करनी है। एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टील, मतलब बोट के स्पीड किसमें? स्टिल वाटर में। मतलब स्टिल मतलब जानते हैं क्या होता है? स्थिर। ठीक है, मतलब स्थिर जल, पानी क्या हो, चल नहीं रहा हो, स्थिर हो, उसमें नाव की चाल। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करना है? ठीक, तो सबसे पहले जो चीज पूछता है उससे हम लेट करते हैं। ठीक, तो हमें पूछा क्या है? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो चलिए लेट करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। क्लियर? एंड फिर ये तो स्ट्रीम का हमने मान लिया, फिर जो स्टिल वाटर में वो बोट है उसका क्या होगा? एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी वाई किलोमीटर पर आवर। मतलब स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी? y किलोमीटर पर आवर। इतनी बात क्लियर होगी आपको। अब आप क्या करना है,
अब आपको ये बात समझना है कि अगर हम अप स्ट्रीम में जाते हैं या डाउन स्ट्रीम में जाते हैं तो हमारी चाल क्या होगी, स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो आप जानते हैं जब हम धारा के साथ चलते हैं, मीन्स कोई भी हवा चल रही है और जल पानी चल रहा, उसके साथ जब हम चलते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है। इसका मतलब जब हम कहेंगे कि स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, तो क्या होगा, स्पीड जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। वही हम कहें कि अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इक्वल टू, मतलब धारा के साथ बोट की स्पीड क्या होगी, तो क्या होगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। बात समझ आ रही है। एंड अब वही बात कहें कि अपस्ट्रीम में क्या होगा, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, बात समझ आ रही है। क्यों, जब उसके खिलाफ चलते हैं तो हमारी गति, हमारा स्पीड क्या होता है, स्लो हो जाता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास दो केस है। पहले केस में 30 किलोमीटर और 44 किलोमीटर ट्रेवल करती है, दूसरे केस में 40 किलोमीटर और 55 किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो हमारे पास दो केसेस हैं, तो इसमें हम केस 1 केस 2 बना के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम केस फर्स्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो केस फर्स्ट में क्या होगा, देखें। अब केस फर्स्ट में टोटल टाइम टेकन कितना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 10 किलोमीटर है। ठीक, तो 10 किलोमीटर में कैसे, 10 आवर्स में कैसे कैसे ट्रेवल किए हैं इसको देखना है। तो चलिए पहले हम क्या जानते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम टेकन बाय बोट इन ऑफ स्ट्रीम। ठीक, तो यहां पे अब ऐसे लिखे, T1 इक्वल टू 30 किलोमीटर अपॉन x माइनस वन। क्लियर। एंड ध्यान दीजिएगा, टाइम टेकन बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम। ठीक, क्या, इन डाउन स्ट्रीम क्या होगा, ध्यान दीजिए, T2 इक्वल टू क्या, T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 44 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हमारी होगी, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ठीक है, सो टोटल टाइम इक्वल टू T1 प्लस T2 होगा। तो टोटल टाइम कितना है हमारे पास, देखिए यहाँ पे बोला है 10 आवर्स में, तो 10 इक्वल टू, अब इन दोनों, इस T1 को और इस T1 की वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो क्या आ जाएगा, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई। क्लियर हो रही बात। तो ये अपना क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। इतना आप नोट कर लीजिए, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा तो इसको समझने के लिए हमें हर स्टेप ध्यान देना होगा। ठीक, तो इतनी बात क्लियर होगी। चलिए अब हम सेकंड केस की तरफ चलते हैं। केस सेकंड, केस सेकंड क्या है, ऐसे ही देखिए यहाँ पे दिया, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। तो जाने में कितना टाइम लिया वो पता कर लें, आने में कितना टाइम लगा वो पता कर लें। ठीक है, तो चलिए, टाइम टेकन इन बाई लिख सकते हैं
बाई बोट इन अपस्ट्रीम। ठीक है, तो अपस्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, t1 इक्वल टू, तो जाने अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर, तो 40 अपॉन अपस्ट्रीम का स्पीड क्या है ये x माइनस वाई। ठीक है, एंड अगेन टाइम टेकन बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम, तो क्या होगा t2 इक्वल टू, डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 55 किलोमीटर, तो 55 अपॉन स्पीड क्या है डाउन स्ट्रीम, तो x प्लस वाई, क्लियर। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है आप? तो देखिए यहां पर देखिए t1 हो गया t2 हो गया, तो सो टोटल टाइम क्या होगा t1 प्लस t2। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना है सेकंड केस में 13 आवर्स, 13 इक्वल टू सेकंड केस में हमारा t1 कितना है 40 अपॉन x माइनस वाई, 55 अपॉन x प्लस वाई। बात क्लियर हो रही है? तो इसको लेट सेकंड इक्वेशन, क्लियर हो रही बात? अब हम सेकंड इक्वेशन को और फर्स्ट इक्वेशन को एक जगह इक्वेट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो कैसे, जरा देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ठीक, चलिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपने पास 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, यहाँ पे क्या है 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30, क्लियर। अब इसमें कैसे सॉल्यूशन करेंगे ध्यान देना, तो इसमें हमें क्या करना है इन सबको लेट कर लेना है ना। तो कैसे लेट करेंगे, लेट अगेन 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी। ठीक, तो जहां 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है उसको हमने क्या मान लिया ए, और जहां 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है उसको क्या मान लिया बी। क्लियर हो रही बात? तो क्या होगा देखिए ध्यान से, सो क्या मिल जाएगा हमें 30a प्लस 44b इक्वल टू ए, 40a प्लस 55b इक्वल टू, सॉरी यहाँ a नहीं होगा, यहाँ 10 होगा और यहाँ 30। क्लियर हुआ बात? अब इन इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है, ठीक, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। 30a प्लस 44b 10, 40a प्लस 55b 13। तो कैसे सॉल्व करेंगे सोचिए, हमारे पास तीन मेथड्स हैं, ठीक है, तीनों मेथड से किससे आप सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको बेहतर समझ में आए उससे सॉल्व कर सकते हैं। कोई ये आपको नहीं है कि नहीं आप एलिमिनेशन सही करिए, सब्स्टिट्यूशन सही करिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सही करिए, आप किसी से भी ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सबसे बेस्ट रहेगा। इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं किसका 4 का और इसमें 3 का, तो क्या मिलता है देखें, 4 का करेंगे कितना हो जाएगा 120a प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1 17 इक्वल टू 40, इसमें सॉल्व करें तो कितना 120a प्लस 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 16 b इक्वल टू 13 3 जा 39, क्लियर। अब क्या करें सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक, तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा माइनस प्लस कैंसिल
यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाता है, कितना आ जाएगा 11b, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/11, b का वैल्यू में निकल गया। क्लियर हो रही बात। अब इस b का किसी भी एक इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे तो a का भी वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो चलिए पुट b इक्वल टू 1/11 इन इक्वेशन व्हाट, इसमें आप इक्वेशन नहीं सपोज किए हैं तो सपोज कर सकते हैं इसको 3 and 4। ठीक है, तो अब यहां लिख सकते हैं इक्वेशन 3 वी गेट। ठीक है, तो ए वाला इक्वेशन क्या हमारे पास 30a प्लस 44b इक्वल टू 10। ठीक, तो b क्या 1/11 रख दीजिए, तो 30a प्लस 44 इंटू 1/11 इक्वल टू 10। ठीक, तो ये कटेगा, कितना हो जाएगा 4। ठीक, तो 30a इक्वल टू 4 उधर ट्रांसफर 10 माइनस 4। ठीक, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/30, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/5। ठीक, क्लियर। a और b का वैल्यू हमारे पास निकल चुका है, बात क्लियर हो रही है। एक बार चेक कर लीजिए, b की वैल्यू क्या था 1/11, तो 44 इंटू 1/11, 11 4 जा 44, कैंसिल 4 प्लस 4 है, 4 इधर ट्रांसफर होगा माइनस में हो जाएगा, 10 माइनस 4। ठीक, कितना होगा 6, 30 इधर ट्रांसफर होगा, 6 5 जा 30, a इक्वल टू क्या है 1/5। क्लियर। नाउ b a इक्वल टू 1/5, b इक्वल टू 1/11। हम लोग कैसा सपोज किए थे, हम लोग सपोज किए थे क्या a इक्वल टू 1/x माइनस वाई, b इक्वल टू 1/x प्लस वाई, ये सपोज किए थे। तो अब इसमें a और b का वैल्यू पुट कर दें तो देखें क्या मिलता है। पुट a एंड b वैल्यू, ठीक, तो क्या मिलता है 1/5 इक्वल टू 1/x माइनस वाई, 1/11 इक्वल टू 1/x प्लस वाई। तो सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इक्वल टू 11। ठीक, ये हो गया। इसको सपोज मान लीजिए कितना हो गया 5 और 6, क्योंकि पीछे हमने 3 4 लेट कर चुका था इक्वेशन नंबर। अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट में स्ट्रीम का और बोर्ड का स्पीड आ जाएगा। तो चलिए ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 5th and 6 क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इक्वल टू 11। ठीक, तो क्या हो जाएगा देखते हैं। अगर हम इसको एलिमिनेट करना चाहें तो देखें, अगर प्लस करेंगे तब भी हो जाएगा एलिमिनेट, तो प्लस ही कर लेते हैं। ठीक, तो ये देखिए प्लस माइनस है, कट जाएगा, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 5 प्लस 11 कितना आ जाएगा 16। तो हमें क्या मिल गया 2x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 16/2 कटेगा 8 आएगा। ठीक, तो x की वैल्यू क्या होगी 8 एंड पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन कौन सा, यहाँ पे किसी भी रख सकते हैं 5 में या 6 में, आप 5th में रखिए। इन 5th वी गेट क्या मिल जाएगा देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू 8 है, 8 माइनस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसको उधर ले जाएं और 5 को उधर, तो यहाँ प्लस कर दे इधर माइनस और ये माइनस हो जाएगा तो प्लस, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। 10 क्या हो गया x इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, y इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। तो हमने क्या का आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, इससे क्या होता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, कहीं डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उन सारे क्वेश्चंस के ऊपर भी दोबारा से एक क्लास लेके वीडियो बना के आपको दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हाँ, एक बार और, अगर आप चैनल को
अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।